जीएनएन के संग प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए हम गंडा सिंह बॉर्डर कसूर पहुंचे। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है हमारा, ये ज़रा मुख्तलिफ है। ये है वो मार्का-ए हक़ जिसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में सर बुलंद किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उसमें ऐसी फतह हासिल की कि पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान का नाम जो है बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम से लिया जाता है। और इस इज़्ज़त और एहतराम के पीछे कौन है? इसके पीछे हमारी पाक अफवाज है। वो चाहे बॉर्डर पे लड़ने वाले हमारे फ़ौजियों, चाहे हवाओं में उड़ते हुए हमारे शाहीन, हमारे पायलटों, या समुद्रों में तैरते हुए हमारे जांबाज जवानों, ये सब हमारे सर का फ़ख्र है। और ये जो मार्का-ए हक़ है, ये उस दिन की याद दिलाता है जब दुश्मन ने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर लिया और कोशिश की कि वो हमें दबा लेगा, लेकिन उसको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान की अफवाज कितनी मज़बूत, कितनी मुत्तहिद और कितनी ताकतवर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और ना सिर्फ दुश्मन ने देखा बल्कि अक़वाम आलम ने भी देखा। तो आज इसकी मुनासबत से हम इस वक्त मौजूद हैं गंडा सिंह वाला बॉर्डर पर। यहाँ मेरी बैक साइड पर आपको हिंदुस्तान नज़र आ रहा है और ऊपर आप देखिए JCP BSF हुसैनी वाला, और अगर आप इस तरफ देखिए तो पाकिस्तान रेंजर्स गंडा सिंह, यानी उनकी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके आगे जो जगह का नाम है हुसैनी वाला है। और हमने यहाँ पाकिस्तान में, उन्होंने हमारी जगह का नाम चेंज नहीं किया, हमने उनकी जगह का नाम चेंज नहीं किया। ये गंडा सिंह वाला था तो हमने गंडा सिंह रखा, वो उधर हुसैनी वाला था तो वो हुसैनी वाला कंटिन्यू हुआ है। और यहाँ पर पूरे इलाके से लोग आते हैं, बल्कि दूर दूर से आते हैं देखने के लिए कि पाकिस्तान जो है इसकी अफवाज का साथ देने के लिए आते हैं, यकजहती का इजहार करने के लिए आते हैं। तो हम भी आज इसी मुनासबत से यहाँ इस जगह पर खड़े होके, अपनी अफवाज के साथ खड़े होके उनसे बात करके आज का प्रोग्राम जो है वो शुरू करते हैं। आज के इस शो में हम आपको पाकिस्तानी रेंजर्स का जज्बा भी दिखाएंगे, उनसे गुफ्तगू भी आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे भी, और जो पाकिस्तानी अवाम है उनका जोश व जज्बा भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारे पीछे आपको ये जो चहल पहल नज़र आ रही है, ये हिंदुस्तान के जवान हैं जो अपने उधर से आने वाले लोगों के लिए तैयारी कर रहे हैं। और हमारी अफवाज तो हर दम तैयार और चौकस रहती है। ये सब कुछ आपको आज के इस प्रोग्राम में मिलेगा। और मज़े की चीज़ ये है कि हमारी जो पंजाब रेंजर्स हैं उनका नारा ये है, दायमन सहरन, यानी हर दम तैयार। तो हम भी यही बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो पाक अफवाज के साथ दायमन सहरन है। नाज़रीन, इस वक्त देखिए कि यहाँ पर हिंदुस्तान का जो परचम है उसको अभी बुलंद किया जा रहा है। और ये पाकिस्तान का परचम आपको नज़र आ रहा है। यहाँ मेरी बैकग्राउंड पर आपको
हिंदुस्तानी फ़ौजी, उनका अमला वो दिखाई दे रहा है। और अभी थोड़ी देर में यहाँ पर परेड की एक्टिविटी शुरू होगी और फिर आप दोनों तरफ का जज्बा भी देखिएगा, जवानों को भी देखिएगा और आपको जो फ़र्क है वो वाज़े नज़र आएगा। रेंजर्स के जवानों से गुफ्तगू हुई। साजिद साहब, जब मार्का-ए हक था उस वक्त आप लोगों के जज्बात क्या थे? हम इधर गंडा सिंह बॉर्डर पे मौजूद थे। जब मार्का हक हुआ तो हमारे जज्बात एक दूसरे, हमारे साथी यही बोल रहे थे कि हमें पहले शहादत नसीब हो, दूसरा कह रहा हमें शहादत पहले नसीब हो। हमारे यही जज्बात थे, हम एक दूसरे से पहल कर रहे थे। वाह, क्या जज्बा है आप लोगों का। यहाँ पे जब आप बॉर्डर पर होते हैं, इधर दुश्मन मुल्क के लोगों, जंग का समाओ, उस वक्त आपकी इन लोगों को देख के क्या फीलिंग्स थी? अल्हम्दुलिल्लाह, हम ड्यूटी इधर कर रहे हैं तो हमारे जज्बे, जब इस तरह को कोई वाक़या पेश आता है तो पहले से जज्बात और ज़्यादा बुलंद हो जाते हैं। मार्का-ए हक से पहले इन लोगों का जोश जज्बा कैसा था और मार्का-ए हक के बाद कैसा था? क्या फ़र्क महसूस किया? इनका तो कोई फ़र्क हमें महसूस नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ही जज्बा इससे ज़्यादा होता रहेगा। इंशाल्लाह जज्बे के साथ हम ड्यूटी इधर करते रहेंगे। उस्मान, आप तो माशाल्लाह बिल्कुल यंग हैं, तो आप जब यहाँ पे थे, जिस वक्त जहाज़ों की घन गरज हो रही थी, जिस वक्त बमबारियाँ हो रही थी, उस वक्त आप क्या सोच रहे थे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ या मुझे किसी और जगह होना चाहिए और आगे जाके बढ़ के तो इनको दुश्मन को तहे तेग कर देना चाहिए? क्या उस वक्त सोच क्या थी आपकी? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि जिसने मुझे एक ऐसी अस्करी क़ुव्वत का हिस्सा बनाया जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। और मार्का हक जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये हक की फ़तह है और बुनियानुल मरसूस एक शीशा पिलाई हुई दीवार है। तो अगर मैं जंग के दिनों की आपको बात सुनाऊं तो हमारी जो पाकिस्तानी कौम है वो हमारे मुहावज़ों के शाना बशाना खड़ी थी। यहाँ पे परेड उसी तरह जारी थी जैसे आम दिनों में होती है, बल्कि अवाम का जो जोश और जज्बा है वो पहले से ज़्यादा था। और इनकी तरफ मैं अगर आपको बताऊं तो इनके स्टेडियम बिल्कुल खाली थे और ये जो इनका कोई ना कोई फ़ौजी नज़र आता था और ना कोई सिविलियन नज़र आते थे और हमारी तरफ पूरा स्टेडियम फुल पाकिस्तान जिंदाबाद और नारे तकबीर के साथ जो हमारा जोश है वो और ज़्यादा बुलंद किया जाता था। तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और इनकी तरफ जब ये जो दुश्मन है हमारी तरफ जब भी नेक्स्ट टाइम कभी भी मैल जंग से देखिएगा तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सरहदों पर मौजूद हैं और दुश्मन को जवाब देने के लिए हमेशा खड़े हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद था, हमें जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। रहमान, जिस वक्त जंग जारी थी हमने उनके राफेल गिरा दिए थे जी और यहाँ पे परेड भी जारी थी। जी जी आपका उस वक्त मोराल कैसा था और हमसायों का, दुश्मनों का मोराल क्या था उस वक्त? हम जब इधर परेड कर रहे थे तो हमें पता चला कि उनके 6 हथियारे गिरा दिए गए हैं। तो उस टाइम तो हमारा फ़ख्र से सर बुलंद हो गया कि और उनका जो मोराल था वो बिल्कुल डाउन हो गया था। उसके बाद ये हमें नज़र ही नहीं आ रहे थे कि कहाँ गए हैं। और ये झंडा उतारना, परेड करना, झंडा चढ़ाते ही नहीं थे, वो चढ़ाते ही नहीं चढ़ाते ही नहीं थे। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह स्टेडियम बिल्कुल फुल होता था जंग वाले दिनों में भी। हाँ, और परेड भी पूरे अरूज पे करते थे और इधर से बिल्कुल खाली, बिल्कुल स्टेडियम खाली था। यानी जिस तरह 6-0 से उनके जहाज़ गिरे और वो जहाज़ लेके बॉर्डर से कई 100 मील पीछे चले गए। जी जी, तो ऐसे यहाँ से भी पीछे यहाँ चले से भी गए थे? पीछे चले गए थे बिल्कुल। यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आता था हमें। जी, तो उस वक्त फिर आप क्या फील करते थे या पब्लिक का सेंटिमेंट क्या था? और या तो था ही कुछ नहीं, वो आके पूछते नहीं थे आवाम कि किधर गए ये? जी बिल्कुल पूछते थे, लेकिन ये था कि आवाम के आने से हमारे अंदर भी जोश जज्बा ज़्यादा हो जाता था कि हमारी सिविलियन जो आवाम है वो हमारे साथ खड़ी है। क्या पैगाम देंगे हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान को पैगाम देंगे कि इंशाल्लाह जैसे अब इन्होंने हमारा मुकाबला करने की कोशिश की और मुंह के बल गिरे हैं और इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी ये दोबारा नहीं उठेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। साजिद भाई, माशाल्लाह जिस तरह की आपकी ग्रेस है, ऐसी तलवार मार का मूँछें हैं आपकी। तो ये बताएं
कि आज जब आप वतन की हिफाजत के लिए इस ज़ीरो पॉइंट पर मौजूद हैं, बिल्कुल हिंदुस्तान के सामने सर बकफ आप खड़े हैं, क्या आपको आज फ़ख्र महसूस होता है कि मैं पाकिस्तान की अफवाज का हिस्सा हूँ, फ्रंट लाइन सोल्जर्स का हिस्सा हूँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे इस धरती के लिए खिदमत के लिए अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ मामूर किया है। मैं इधर अपने मुल्क पे पाकिस्तान की खिदमत के लिए खड़ा हूँ, इंशाल्लाह खड़ा रहूँगा। उस्मान, जब जंग लगी हुई थी और उसमें ऐसा झूठ फैलाया जा रहा था हिंदुस्तान की तरफ से, मिसाल के तौर पे कि लाहौर की बंदरगाह पर हमने कब्ज़ा कर लिया, तो आपने कभी लाहौर की बंदरगाह देखी है? और जब ये ख़बरें आप तक पहुंची तो यहाँ पे फ्रंट लाइन पर मौजूद जो हमारे सोल्जर्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स थी, उनको क्या महसूस हुआ? जी बिल्कुल, जब ये जंग के दिनों के बाद हम तक खबरें पहुंची हैं कि लाहौर के साथ एक बंदरगाह लगाई जा रही है, तो वो सिर्फ़ एक हंसी और मजाक के अलावा कुछ नहीं था। तो अगर आप देखा जाए तो हिंदुस्तान हमारे मीडिया को तो झूठा कह सकता है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को झूठा नहीं कह सकता। तो उन्होंने तो ये बात सच कर दिखाई है कि बिल्कुल मुँह पे किसने खाई है और किसने मारी है। तो बिल्कुल ये सबके सामने है। तो हमें भी दिखा दें कि लाहौर के साथ कौन सी बंदरगाह लगती है, ताकि हम भी इधर से अपनी तैयारी शुरू कर दें। हाँ, ये मैं उनको कहना चाहूँगा। ये जो हिंदुस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान टी इज़ फैंटास्टिक, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, चाय तो हमारी अब पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है। तो ख़ास तौर पर जो हिंदुस्तानी है वो तो इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं, और आज से नहीं काफ़ी सालों से ये पसंद की जा रही है। तो उनसे कहूँगा कि अगर फिर पीनी है तो फिर आप कोशिश कर सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह उससे भी अच्छी चाय पिलाई जाएगी। मौजूद हैं और हमेशा खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हम अक्सर सुनते हैं हिंदुस्तानी फ़ौजियों के जो ख्वाब कि हम पाकिस्तान आएंगे, आके जिम खाना में बैठ के चाय पिएंगे, तो क्या वो कभी पी सकते हैं ये चाय? नहीं जी, बिल्कुल नहीं पी सकते। जब तक हम यहाँ पर मौजूद हैं तब तक तो नहीं आ सकते, क्योंकि हम तो इंशाल्लाह अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे उनके साथ और अपने पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। आप जिस जगह पे हैं यहाँ सिग्नल्स भी नहीं आते, इंटरनेट भी नहीं है, घर वालों के साथ भी राब्ते में नहीं है, लेकिन घर वालों की याद आती है या नहीं? वो क्या कहते हैं, आपका क्या दिल करता है? जी बिल्कुल, याद तो आती है घर वालों की, और रब्ता भी हो जाता है कभी कभार उनसे, कोई खैर खबर मिल जाती है उनकी। तो वो भी यही कहते हैं कि ठीक है, आप अपनी ड्यूटी करें और पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करें। उनकी भी यही ख्वाहिश है, घर वालों की भी, कि हमारे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान के लिए शहीद हों। जब आप अपने घर वालों से मिलते हैं, अपने इलाके में जाते हैं, लोगों का रिस्पांस कैसा होता है? लोगों की तरफ से आपको, आम आवाम की तरफ से कितनी पजीराई मिलती है, कितनी इज्जत मिलती है? बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वो लोग, इलाके वाले, कि हमारे जो है ना वो इलाके के फ़ौजी आ गए हैं, छुट्टी आए हुए हैं, सब मिलते हैं खुशी खुशी और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। यहाँ पे जब आप परेड कर रहे होते हैं, जी, हमने देखा कई दफ़ा जो हिंदुस्तानी अफवाज है, उनके सिपाही वो गिर पड़ते हैं, वो कमज़ोर निकलते हैं, वो उस तरीके से जैसे आप लोग बड़े कदावर, मजबूत, वेल बिल्ट हैं, तो उनके उस तरीके से नहीं होते हैं। आपको वो अपने सामने बड़े बोने बोने से दिखाई देते होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम का जज्बा है हमारे अंदर, हम जज्बे के साथ परेड करते हैं। वो हमारे सामने वो इस तरह नहीं कर सकते जिस तरह हम हमारी जवान इधर परेड करते हैं। जब बंदा ग्राउंड में आता है तो उस टाइम बंदे के और जज्बात हो जाते हैं, जब बाहर होते हैं और होते हैं। जब वो भी ग्राउंड में आते हैं तो वो उस तरह के जज्बात को काबू नहीं रख सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम ग्राउंड में आते हैं तो हमारे जज्बात उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम जज्बे के साथ परेड करते हैं, वो हमारे सामने भी खड़े नहीं हो सकते, हमारे ये मुकाबला नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह अभी जज्बे के साथ कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम करते रहेंगे इंशाल्लाह। पूरी पाकिस्तान से लोग आपको देखने के लिए आते हैं, आपको सलूट पेश करते हैं, आपके साथ तस्वीरें बनाते हैं। तो माशाल्लाह जिस तरीके से आपने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, क्या रेंजर्स के जवान जो हैं इनका मेयार को बहुत हाई होता है इनकी सिलेक्शन का? किस बेस पे इनको सेलेक्ट किया जाता है? इनकी कोई ख़ास खुराक होती है? और ख़ास तौर पे जैसे ये मूंछें हैं,
इतनी शानदार, देखें अभी रहमान साहब की, आपकी, इधर उस्मान की, बाकी हमारे जितने भी हमारे रेंजर्स के जवान हैं, बड़ी बारोब पर्सनैलिटीज़ हैं। ये इसको बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी खुराक मेंटेन करते हैं, और जो इधर हमारे जवान परेड करते हैं उनको हमारे डीजी साहब की तरफ से एक्स्ट्रा डाइट मिलती है, तो हमें एक्स्ट्रा डाइट की वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह इधर अपने बॉडी को भी हम सुबह एक्सरसाइज भी करते हैं, तो साथ ये परेड की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर आपके सामने अल्लाह पाक ने सेहत दी हुई है। हमारे साथ जवान दूसरे भी हैं, आप देखें हैं, तो सबको अल्लाह पाक ने अच्छी सेहत दी हुई है। ये सारी बस हम अपनी खुराक के ज़रिए खुराक अच्छी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हम अपने आप को फिट रखते हैं। इसलिए हम दुश्मन के सामने अच्छी परेड भी करते हैं। तो हमारे जो हमारे सिविलियन इधर आते हैं वो हमें देख बहुत खुश होते हैं, तो उनकी वजह से हमारे जज्बे बढ़ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की कोई ख़ास प्रैक्टिस होती है, कोई ट्रेनिंग होती है कि जब आप इतनी ऊंची टांग उठा के और ज़ोर से जब पाँव ज़मीन पे मारते हैं तो लगता है शायद ये धरती जो है फट जाएगी? जी बिल्कुल, ट्रेनिंग हमारी बहुत ज़्यादा होती है, और जो पीछे से ट्रेन होके आते हैं फिर इस जगह के लिए सिलेक्शन के लिए आते हैं, तो यहाँ पे हमारे जो कमांडरान हैं वो हमें सुबह फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग करवाते हैं, और बहुत ज़्यादा होती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इतना ज़्यादा पाँव उठाना और ज़मीन पे मारना आम बंदा तो नहीं कर सकता, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमारे बूट का वज़न कितना होता है? ये तकरीबन हो जाता है तकरीबन 3 पाव 1 किलो एक का। 1 किलो का एक बूट होता है? जी बिल्कुल। और ताकत उसमें जो होती है वो आपकी होती है? जी बिल्कुल। और वो ऐसे लगता है कि जैसे अभी धरती फट जाएगी? जी बिल्कुल, इस तरह ही होता है। धमक कैसी होती है? दुश्मन एक बार डर जाता है, दहल जाता है। दहल जाता है। रेंजर्स के जवानों ने शानदार परेड का मुजाहिरा किया। शायकीन का जोशो जज्बा दीदनी था।
जनरल आसिम मुनीर। परेड देखने के लिए आए शायकीन से गुफ्तगू भी हुई। पाकिस्तान के आज आपने फौजी जवान देखे और इंडिया के भी देखे जी, क्या फ़र्क महसूस किया आपने? बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस किया। जैसे 100 और 1000 में फ़र्क होता है, इतना फ़र्क है, क्योंकि उनकी आबादी के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हम कम हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उन पर भारी हैं, बहुत ज़्यादा भारी हैं। जो 2025 की जंग का है ना, उसका ऐलान पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि हम कितने भारी हैं। आप नारे लगा रहे थे। पाकिस्तान, हमारी जो पाकिस्तान की फ़ौज है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके ऊपर अपनी जान और दिल और ईमान सब कुछ अपने पाकिस्तान के ऊपर कुर्बान कर देंगे। हमारी पाकिस्तान की फ़ौज की जुर्रत इतनी है कि हम एक सांस से उनको अंदर खींच लेंगे। हमें इजाज़त दे हमारी हुकूमत, तो हम इंशाअल्लाह ताला खुद आगे बढ़ेंगे, अपनी जान भी देंगे, अपना माल भी देंगे और अपनी कुर्बानियाँ भी देंगे, अपने पाकिस्तान को और किसी को नहीं। आज एनिवर्सरी है मार्का आपकी, क्या महसूसात है आपके? आज मैं तकरीबन 35 साल के बाद बॉर्डर आया हूँ। आज मैंने जुर्रत देखी है इस जंग के बाद, और भी हौसला हमारा बुलंद हो गया पाकिस्तानी अवाम का अपनी फ़ौज की तरफ से। हम बड़ा फ़ख्र करते हैं अपनी फ़ौज के ऊपर। इंशाअल्लाह ताला हम शाना बशाना इस फ़ौज के साथ चलेंगे, अपने जान और माल के साथ। आपको क्या लगता है जो इंडियन फौजी थे वो हमारे पाकिस्तानी अफवाज के सामने बिल्कुल चूजे नहीं थे? वो तो पाकिस्तानी जो एक बच्चा है ना हमारा छोटा, वो इस तरह करे उसको भी हम ले लेंगे अंदर। ये तो हमारी फ़ौज है, इसका तो कद ही माशाल्लाह बड़ा है, इसकी तो वाद ही बड़ी है, इसकी तो जुर्रत बड़ी है पाँव की, उनकी पैंट हिल जाती है इनसे। पाकिस्तान 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 बर्री फौज, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान अवाम, पाकिस्तान अवाम, कायदे आज़म, उलमा इकबाल, मरियम नवाज, जनरल आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर। आज आपकी क्या फीलिंग्स हैं? प्राउड हो रहा है बहुत ज़्यादा, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की फ़ौज में और इंडिया की फ़ौज में क्या फ़र्क देखा आपने? जज्बा, हमारे फ़ौज में जज्बा बहुत ज़्यादा है, मतलब उनका बता ही नहीं सकती मैं। उनके अंदर जितना कॉन्फिडेंस है, जितना फ़ख्र है, मतलब हम सबके लिए तो एक्सप्लेनेबल नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज के सामने इंडिया की फ़ौज आपको क्या छोटी नहीं लग रही थी? जी 6-0 आप भूल गए इतनी जल्दी? हाँ। 6-0 आप भूल गए इतनी जल्दी क्या? पाकिस्तान हमेशा से नंबर 1 और हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। आज मार्का हक की सालगिरह जी, क्या बेशक। आज महसूसात है आपके? बहुत खुशी है। अभी हम सेकंड इवेंट पे जा रहे हैं, स्टेडियम में जा रहे हैं सेकंड इवेंट के लिए। हम बहुत खुश है, एक्साइटेड है बहुत पाकिस्तान के लिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान महफूज हाथों में है? बेशक महफूज हाथों में हमें यकीन है, हमें लगता नहीं है, हमें यकीन है। महफूज हाथों में है बेशक। नारा लगाए पाकिस्तान आर्मी का। पाकिस्तान जिंदाबाद, जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, वो गिद्दड़ हैं, साढ़े शेर हैं, बब्बर शेर हैं, मुकाबला नहीं कर सकते। और शेर ने सदिया है, गिद्दड़ पिछा जाके लुक गया। और शेर होंदा तो फिर अगे आंदा ना। पाकिस्तान का मतलब क्या है? नारे तकबीर, साडा नारा है मगर कायम है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद। जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। क्या फीलिंग्स है आज के दिन आपकी? बहुत अच्छा लगा। मैं अभी काइंडली बाहर से आया हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। मलेशिया श्रीलंका मैं विज़िट करके आया हूँ। माशाल्लाह पाकिस्तान वापस आया हूँ, गंडा सिंह बॉर्डर पे परेड देखी है, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान पे जो भी मुश्किल वक्त आएगा हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या फ़र्क देखा आपने पाकिस्तान के जवानों में और हिंदुस्तान के जवानों में? पाकिस्तान के जवानों का आपको पता ही है, फिर बब्बर शेर हैं और वो बेचारे आपको पता ही है चूहे इसी तरह बिल्कुल हिसाब है। उनके चेहरे की फीलिंग्स क्या थी? क्या आपको वो बारोब नजर आई या खौफजदा?
बस नॉर्मली थे जैसे पाकिस्तान है तकरीबन। पाकिस्तान में मगर वो जो जोश है वो उनमें नहीं है इंडिया वालों में। इंडिया अभी हमसे बहुत पीछे है इस हिसाब से। उनके पास वो एबिलिटी नहीं है जो पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान रेंजर बहुत अच्छी है माशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप माजूर हैं लेकिन फिर भी आज आप देखने के लिए आए हैं, क्या जज्बा आपको खींच के लाया है? हाँ जी, पाकिस्तान के लिए आए हैं। आज और ज़्यादा आपको एनर्जी महसूस हुई है? जी जी, बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा। क्या फ़र्क देखा आपने इंडिया और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान? पाकिस्तान में कलमे का है जज्बा, वही है सबके अंदर। इंडिया की फ़ौज पाकिस्तान के सामने आपको कैसी महसूस हुई? छोटी बच्ची। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। जनरल आसम मुनीर जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। मोहम्मद, इतना प्यारा नाम। तो यार आप इतनी सी एज में आप इतने बड़े अफसर कैसे बन गए बस बन गए हैं? बस और आप इतनी अच्छी परेड भी कर लेते हैं, वो कैसे कर लेते हैं? ट्रेनिंग की वजह से। अच्छा, क्या ट्रेनिंग करते हैं आप? पहली दफ़ा जब मैं यहाँ आया था तब मैंने प्रैक्टिस की थी, हाँ, फिर मैंने परेड की थी। अच्छा, और फिर आपने यूनिफॉर्म भी पहनी। क्या फील होता है आपको? मुझे बहुत अच्छा फील होता और इंडिया के जो फौजी हैं उनको आप गिरा लोगे? गिरा लेंगे। कैसे? मार के गिरा लोगे? वो आपसे डरते हैं? डरते हैं या आप उनसे डरते हो? वो डरते हैं। वो डरते हैं आपसे? जब आप आते हो तो वो भाग जाते हैं? हाँ, इतनी ऊंची टांग कैसे उठा लेते हो? ट्रेनिंग की वजह से ही। अच्छा, उठा के दिखाओ। ओए होए 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 होए। हाँ, सलूट करो पाकिस्तान को। माशाल्लाह। आज मार्का हक की सालगिरह है। पाकिस्तान को जीतते हुए 1 साल गुजर गया, पाकिस्तान ने दुश्मन को धूल चटा दी। क्या महसूसात है आपके आज? हम बहुत खुश हैं इस बात से कि हमने दुश्मन को बहुत बुरी तरह हराया है। जी जी। आज जब आपने पाकिस्तान और इंडिया के जवानों को देखा तो क्या फ़र्क महसूस किया? हमारे नौजवान बहुत आगे नजर आ हाँ। रहे थे माशाल्लाह, बहुत ही दलेर और बहुत ही अच्छे। और उनके नरम से बहुत वो बहुत ही नरम से। ऐसे नहीं लग रहा था कि जैसे वो कोई चूजे से हाँ, चूजे, हाँ, ऐसे ही है, ऐसे बिल्कुल ऐसे। उनके चेहरे के तासुरात कैसे बहुत थे? बहुत ढीले थे, बहुत ही ढीले उनके थे। ऐसे खौफज़दा तो नहीं लग रहे थे? जी जी, वो बहुत नरम थे उनके चेहरे। हाँ, हमारे नौजवानों के चेहरे बहुत खिले खिले और रोब था, एक दबदबा है, दबदबा, एक शान है। हमारे अंदर एक जज्बा है। हाँ, हमारे अंदर असल ईमान का जज्बा है। वो हिंदू हैं, काफिर हैं, हम मुसलमान हैं। हमारे अंदर ईमान का जज्बा है, कलमा हक का जज्बा है, क्योंकि हम अल्लाह ताला को मानने वाले हैं, अल्लाह के नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं और साहबा रसूल अहले बैत को मानने वाले हैं। पाकिस्तान की अफवाज पे आपको कितना यकीन है? माशाल्लाह, पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की पहली नंबर वाली फ़ौज है हमारी, क्योंकि इनके अंदर जज्बा ईमानी है। हाँ। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, जनरल आसम मुनीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। बेटा कहाँ से आई हैं? टंडोलिया। टंडोला यार से, इतनी दूर से। आप पाकिस्तान के एक कोने पे आई हैं जहाँ पे आगे पाकिस्तान ख़त्म हो जाता है, इंडिया शुरू हो जाता है, और आप दूसरे कोने से आ रही हैं। अच्छा, आज क्या देखा आपने? मैंने बहुत कुछ देखा। क्या? पाकिस्तान और इंडिया की फौज देखी। कौन सी फौज ज़्यादा अच्छी है? पाकिस्तान की। किस फौज को देख के इंडिया डर जाता है? पाकिस्तान से। और इंडिया के फौजी आपको कैसे लगे? बहुत बुरे। हाँ? वो आपको लगे कि वो पाकिस्तान फौज को हरा सकते हैं? नहीं हरा सकते। हाँ, पाकिस्तान आर्मी पे आपको कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? हम टंडोलियार जिले से आए हैं, सिंध से। सिंध के टंडोलियार जिले से आए हैं। और यहाँ पे आप
पाकिस्तान के आखिरी सिरे पे हैं आज बॉर्डर पे। जी। इतनी दूर से परेड देखने आए हैं? परेड देखने आए हैं आज। क्या जज्बा लेके आया है आपको? हमें बहुत खुशी हुई, हमने देखा हमारे भाइयों को इतना मेहनत कर रहे हैं, खड़े हैं हाँ। वक्त, बहुत खुशी हुई हमें देखकर। ये जो पाकिस्तान के जवानों में और इंडिया के फौजियों में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? नहीं, हमारे माशाल्लाह जवान है। हाँ। वो तो बिल्कुल कमज़ोर हैं, कुछ भी नहीं है उनमें तो। हाँ। नशे के खाए हुए। हमारे तो माशाल्लाह जवान लगे पड़े, अल्लाह इनको तंदुरुस्ती सेहत ज़िंदगी दे। ये तो एक टांग मारे तो वो तो उड़ के चल जाएंगे। उड़ के चले जाएंगे, दहशत इनकी इतनी है है। माशाल्लाह। उनके जो चेहरे थे, आपने उनको देखा कि उनके चेहरों पे कोई रोब था या खौफ था? नहीं, उनमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनमें, कोई ना रोब है ना, बिल्कुल बेकार बंदे हैं वो। तो ऐसी फौज ही तो है जिसने पाकिस्तान को फतह दिलाई है। माशाल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज सबसे ज़्यादा अच्छी है, सबसे प्यारी है। हमारे खुद भाई आर्मी में, हमें खुशी हुई सुनकर, देख कर के भाई वो काम करते हैं वहाँ पे, ऐसे बॉर्डर पे इतनी मेहनत करते हैं। ये मेरा बेटा शहीद हो गया, इसका भी ये बेटा छोटा। और उसने यही मुझे नसीहत की है कि अम्मी मेरा बेटा, दोबारा बताएं ना, पहले बताएं। ये मेरा बेटा, इसका बाबा था ना, वो शहीद हो गया। फौज में थे? नहीं, वो फौज में नहीं थे, वो वैसे शहीद हुए, भाई मेरा फौज में। तो उसने नसीहत की कि मेरे बेटे को अम्मी आपने फौजी बनाना है। तो आज मैं इसको यही बोल दिखा रही थी, टांगे वो मार रहे थे, वो देख रहा था, कर रहा था वहाँ के, हाँ मैं ऐसे बनूंगा। बड़े होके फौजी बनोगे? फौजी बनूंगा। हैं? जी। अच्छा, इसी तरह फिर इंडिया को मारोगे? गोलियां मार, हाँ? क्या करोगे? मारोगे? अच्छा, आप भी बड़े अफसर बनोगे? जी। हाँ, इंशाल्लाह।